अगली सुबह रश्मि और रुद्राक्ष की मुंबई के लिए वापसी थी। रुद्राक्ष इस वक्त अतुल के साथ स्टडी रूम में कुछ डिस्कशन कर रहा था। वहीं रश्मि आज शिव मंदिर गई थी। वो यहाँ जब तक थी रोज भगवान शिव के मंदिर जाती थी, उनकी सेवा आराधना करने, जैसे वो पहले अपने माँ बाबा के साथ किया करती थी। रश्मि को मंदिर में हर जगह अपने माँ बाबा की कमी खलती थी। वो आज भी अपने माँ बाबा को याद कर ही रही थी कि तभी सारे बच्चे वहां आकर रश्मि को घेर कर खड़े हो गए। दीदी हमें भी प्रसाद दो ना। रश्मि ने उन सबको देखा तो मुस्कुरा दी। हाँ हाँ सबको मिलेगा, पहले ये बताओ कौन कौन घर से दूध पीकर आया है, क्योंकि प्रसाद भी उन्हीं को मिलेगा जो घर घर से दूध पीकर आया होगा। हम सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। रश्मि ने देखा तो मुस्कुरा दी। अरे वाह क्या बात है, सब दूध पीकर आए हैं, तब तो सबको प्रसाद मिलेगा, रश्मि ने चहकते हुए कहा और सबको प्रसाद बांटने लगी। तभी पीछे से रश्मि बिटिया, श्याम बाबा। रश्मि ने पलटकर देखा और फिर झुककर उनके पैर छू लिए। हमेशा खुश रहो रश्मि बिटिया, ये है आपके घर की चाबी। आप एक बार घर जाकर देख लो कि आपका कोई जरूरी सामान तो नहीं, फिर हम घर बंद कर देंगे। रश्मि ने सुना तो उसके हाथ एक बार को कांप गए। उसके घर में हुआ वो दर्दनाक मंजर वो कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकती थी। आज उसे फिर से उसी से गुजरना था। खैर कांपते हाथों से उसने वो चाबियां ली और थके कदमों से अपने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने रुद्राक्ष को फोन करके सब बता दिया था। रश्मि अपने घर के सामने खड़ी थी, मगर उसके पैर कांप रहे थे। सामने उसका अपना घर था, जहां उसका बचपन बीता था। हर कोने में उसकी अपनी यादें थी। रश्मि की आंखें बहने लगी। रश्मि कांपते कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कोने की यादों से वो गुजर रही थी। बाबा पकड़ो हमें, एक छोटी सी बच्ची पूरे घर में आगे आगे भाग रही थी। रश्मि बिटिया हम आपको आज पकड़कर ही रहेंगे। पीछे पीछे उसके महेश बाबा भाग रहे थे। ये ना आप दोनों बिल्कुल बच्चे ही हो। रश्मि चलो खाना खा लो और फिर दूध भी पीना है, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। और आप भी लीजिए आपकी चाय और ये दवाई चुपचाप खा लीजिएगा, हमें और भी काम है। कहकर रश्मि की माँ रसोई की तरफ चली गई। रश्मि फिर से रोने लगी। माँ बाबा, रश्मि पुकार रही थी, लेकिन उस घर में उसके सिवा वहां कोई भी नहीं था। रश्मि रोते रोते जमीन पर बैठ गई। ये वही जगह थी जहां उसके माँ बाबा की हत्या हुई थी। उस विक्रम मित्तल ने उन्हें रश्मि की आंखों के सामने मार दिया था। माँ बाबा, रश्मि चीखते हुए रो रही थी। वहीं बाहर खड़ा रुद्राक्ष नम आंखों से उसे देख रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा और फिर रश्मि की बांह पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। रश्मि बहुत ज्यादा रो रही थी। रुद्राक्ष बस उसे रोने दे रहा था। कुछ देर बाद रश्मि शांत हुई तो एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से एक गिलास पानी रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा दिया। रुद्राक्ष ने उसे लिया और रश्मि को आराम से पिलाने लगा। रश्मि ने पानी पी लिया तो रुद्राक्ष आराम से, रश्मि तुम ठीक हो? रश्मि ने सुना तो धीरे से सिर हाँ में हिला दी। फिर बोली यही मारा था उस विक्रम मित्तल ने, हमारे माँ बाबा को हमारी आंखों के सामने मारा था। वो भी बहुत बेरहमी से मारा था, और फिर उसकी आंखों में पश्चाताप का एक आंसू तक नहीं था। हमने देखा था उन्हें यहीं तड़पते हुए, जब हमने विक्रम को मारकर बेहोश किया था। तब हम अपने माँ बाबा के पास आए थे। तब बाबा की सांसें चल रही थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हमने अपनी जान बचाने के लिए हमने उन्हें ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दिया था। कितने स्वार्थी थे हम। माँ बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको बचा नहीं पाए। बोलते हुए रश्मि फिर से रोने लगी। रश्मि की बातें सुनकर रुद्राक्ष की रूह तक कांप गई थी। रश्मि ने तो सब कुछ झेला था। कुछ देर बाद वो सब एयरपोर्ट पर थे। रश्मि की रोते रोते हिचकियां भी बंद हो गई थी। रुद्राक्ष ने देखा तो रश्मि इस वक्त उसके सीने पर सिर रखकर सो गई थी। रुद्राक्ष ने उसे देखा, फिर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। कुछ देर में उनकी प्राइवेट जेट उड़ने के लिए तैयार थी। रुद्राक्ष ने रश्मि को गोद में उठाया और फिर अपने प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ गया।
कुछ ही देर में जेट भी आसमान में उड़ान भर चुका था। रुद्राक्ष ने रश्मि को एक कमरे में आराम से सुला दिया था। फिर बाहर आकर अतुल से कुछ बातें करने लगा। करीब 1-1.5 घंटे में वो मुंबई में लैंड कर चुके थे। रुद्राक्ष कमरे में आया तो देखा रश्मि अभी भी सो रही थी। सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। रुद्राक्ष ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और बाहर आ गया। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी। रुद्राक्ष सीधा गाड़ी के अंदर बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी महल की ओर आगे बढ़ा दी। अभी तो उसे बहुत से काम करने थे। रुद्राक्ष रश्मि को देखते हुए सोच रहा था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष की गाड़ी महल के बाहर खड़ी थी। रुद्राक्ष ने रश्मि को वापस अपनी गोद में उठाया और महल के अंदर चला गया। रुद्राक्ष की दादी वहीं हॉल में बैठी थी। उन्होंने रश्मि को रुद्राक्ष की गोद में देखा तो परेशानी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। रुद्र, क्या हुआ रश्मि बहू को? रुद्राक्ष की दादी चिंता से बोली। रुद्राक्ष ने अपनी दादी की तरफ देखा जो चिंता से रश्मि को देख रही थी। कुछ नहीं हुआ दादी माँ, रश्मि बिल्कुल ठीक है, बस सफर की थकान की वजह से सो रही है। मैं अपने कमरे में ले जाता हूँ, रुद्राक्ष ने कहा तो सुगंधा जी भी बाहर आ गई और धीरे से बोली, ठीक है रुद्र, तुम रश्मि को कमरे में ले जाओ, हम तुम दोनों के लिए खाना वहीं कमरे में भिजवाते हैं। रुद्राक्ष ने सुना तो हमें सिर हिलाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन वहीं ऊपर खड़े अंगद ने रश्मि को रुद्राक्ष की गोद में देखा तो गुस्से से उसकी मुट्ठी बंध गई। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं रुद्राक्ष कमरे में आया और फिर रश्मि को आराम से बेड पर लिटा दिया। उसके बाद उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही रश्मि ने आंखें खोल दी। उसने देखा तो वो अपने कमरे में थी। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन वो समझ गई कि रुद्राक्ष बाथरूम में है। तभी रुद्राक्ष के कमरे का दरवाजा खुला। रश्मि ने देखा तो नंदनी खड़ी थी। नंदनी को देख रश्मि हल्के से मुस्कुरा दी और फिर बोली, नंदनी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। रश्मि ने कहा ही था कि नंदनी जल्दी से आई रश्मि के गले लग गई। रश्मि भाभी आप ठीक हो? हम जानते हैं आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन आप खुद को कभी अकेला मत समझिएगा। हम सब आपके साथ हैं, आपका परिवार है। नंदनी ने कहा तो रश्मि मुस्कुरा दी। फिर नंदनी से अलग हुई और नंदनी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, हम जानते हैं आप सब हमारा परिवार हैं, और परिवार के होते हुए कोई अकेला हो सकता है भला? आप हमारी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं, और हम तो नसीब वाले हैं कि हमें आप जैसा परिवार मिला। इतने अच्छे लोग मिले, इतना अच्छे रिश्ते मिले, और इतनी अच्छी हमें आप मिली, फिर हमें क्या चाहिए? रश्मि ने कहा तो नंदनी मुस्कुरा दी। वैसे ये बताइए हमारे नन्हे शैतान कहाँ पर हैं? आए नहीं आपके साथ? रश्मि ने कहा ही था कि तभी, हम यहाँ हैं मामी, ऋषि की आवाज आई, जिसे सुन दोनों मुस्करा दी। रश्मि ने दरवाजे की तरफ देखा तो ऋषि भागते हुए उन दोनों के पास ही आ रहा था। रश्मि ने देखा तो उसे गोद में उठा लिया। मामी आप कहाँ थी? ऋषि मिस यू सो मच, ऋषि ने चहकते हुए कहा तो दोनों हंस दी। रश्मि ने भी ऋषि के गालों पर किस कर दी, फिर बोली, मामी ने भी आपको बहुत सारा मिस किया। मामी मिस यू सो मच। ऋषि, नंदनी और रश्मि तीनों हंसने लगे। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।